गुरु द्रोण के बारे में हम सभी ने पुस्तकों में पढ़ा है। अर्जुन और एकलव्य के गुरु के रूप में, एक महान योद्धा के रूप में, एक ब्रह्मलीन ब्राह्मण के रूप में। वह जानते थे कि यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। पांडवों द्वारा पराजय के बाद द्रुपद ने यज्ञ किया था, जिसका उद्देश्य था कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति जो द्रोण की हत्या कर सके। आइए मैं द्रोण का आपसे परिचय कराता हूं, साथ ही उनकी पत्नी कृपि, उनके भाई आचार्य कृप और अश्वत्थागा की कथा सुनाता हूं। भारतीय इतिहास और महाभारत की कथा में गुरु द्रोणाचार्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वह केवल अर्जुन और एकलव्य के ही नहीं, बल्कि समस्त कौरव और पांडवों के गुरु थे। उनकी कथा एक महान योद्धा, एक विद्वान आचार्य और एक पिता के रूप में हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए जानते हैं उनकी अनोखी कहानी। यह कथा उस समय की है जब महाराज शांतनु भारतवर्ष के राजा थे। एक दिन उन्हें एक निर्जन वन में दो नवजात शिशु मिले। वे कोई और नहीं बल्कि कृपाचार्य और उनकी बहन कृपि थे। उन्हें महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान का संतान माना जाता था। महर्षि शरद्वान ने उन्हें धनुर्विद्या और शास्त्रों की शिक्षा दी और कृपाचार्य एक महान आचार्य बने। गंगा तट पर भारद्वाज मुनि का आश्रम था। वहीं द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। उनकी माता अप्सरा घृताची थी। द्रोण ने अपने पिता से वेदों और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और अत्यंत विद्वान बने। उनके बाल्यकाल का अधिकांश समय अपने मित्र द्रुपद के साथ शिक्षा प्राप्त करने में बीता। द्रोणाचार्य ने महर्षि परशुराम से सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम जी ने अपने सभी शस्त्र और विद्या उन्हें सौंप दी। इस प्रकार द्रोण एक अजेय योद्धा बन गए। बाल्यकाल में द्रुपद और द्रोण ने मित्रता की शपथ ली थी, परंतु जब द्रोण सहायता मांगने द्रुपद के पास पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया और यह कहकर मित्रता से इनकार कर दिया कि राजा और साधारण ब्राह्मण की मित्रता संभव नहीं। यह अपमान द्रोणाचार्य के हृदय में बस गया। बाल्यकाल में द्रुपद और द्रोण ने मित्रता की शपथ ली थी, परंतु जब द्रोण सहायता मांगने द्रुपद के पास पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया और यह कहकर मित्रता से इनकार कर दिया कि राजा और साधारण ब्राह्मण की मित्रता संभव नहीं। यह अपमान द्रोणाचार्य के हृदय में बस गया। अपमानित द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे, जहां कृपाचार्य ने उन्हें राजकुमारों का गुरु बना दिया। उन्होंने कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य उनसे बिना प्रत्यक्ष शिक्षा लिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा। यह घटना विवादास्पद रही, परंतु यह अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने की उनकी प्रतिज्ञा को दर्शाती है। जब पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को हराने की मांग की। अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर दिया और आधा राज्य द्रोण को दे दिया। यह द्रुपद के लिए बड़ा अपमान था। अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी उत्पन्न हुए। धृष्टद्युम्न का जन्म केवल द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए हुआ था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़े। पांडवों ने युद्ध नीति से उन्हें हराने के लिए कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर वे ध्यानमग्न हो गए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। गुरु द्रोण का जीवन त्याग, शिक्षा, निष्ठा और प्रतिशोध की कहानी है। उनकी महानता आज भी भारतीय संस्कृति में अमर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।